हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं समझता हूँ बिल्कुल फिट होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे। हालांकि इससे पहले भी मैंने वीडियो बना चुका हूं, लेकिन उसमें बॉडी का जो वेलोसिटी था कुछ और था। यहाँ क्या है कि कोई बॉडी है जो पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसका वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। कुछ सेकेंड तक चलने के बाद उसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो इस दो कंडीशन में हम जानना चाहेंगे कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो यहाँ देखिए फॉर्मूला है कि वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसलिए डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होगा वेलोसिटी इनटू टाइम, माने वेलोसिटी और टाइम दोनों का प्रोडक्ट होगा। यहाँ देखिए एक्स एक्सिस है जिस पर हमने टाइम को लिया है सेकंड में, और वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी को लिया है मीटर पर सेकंड में। अब मान लेते हैं कि कोई बॉडी है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ समय के साथ आगे की ओर बढ़ते जा रहा है और 3 सेकंड में वो 40 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से जा रहा है। लेकिन 3 सेकंड के बाद जो बॉडी का वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाता है। बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो आपको पता है कि उसका जो ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा। कैसे, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। जैसे देखिए कोई बॉडी है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, तो 1 सेकेंड में 10 मीटर का वेलोसिटी था, यहाँ आया। दूसरा सेकेंड में 20, तीसरा सेकेंड में 30। हमें पॉइंट क्या मिलेगा? यहाँ ए पॉइंट मिलेगा, यहाँ ए पॉइंट मिला, यहाँ ए पॉइंट मिला, लास्ट में ए पॉइंट मिला। तो ग्राफ इस तरह से बना जो कि पॉजिटिव ग्राफ। ये ग्राफ क्या है? पॉजिटिव ग्राफ बना, क्योंकि वो इंक्रीज कर रहा है उसका वेलोसिटी टाइम के साथ। अब 3 सेकेंड के बाद जब उसका वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड होता है, उस समय उसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है। तो जब कांस्टेंट होगा तो क्या होगा? 3 सेकेंड के बाद 4 सेकेंड में 40 मीटर पर सेकेंड ही है वेलोसिटी। 5 सेकेंड में वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड ही है। 6 सेकेंड में 40 मीटर पर सेकेंड ही है। 7 सेकेंड में 40 मीटर पर सेकेंड ही है, यानी कांस्टेंट है। तो उसका ग्राफ बनेगा एक्स एक्सिस के पैरेलल। अब हमको यहाँ फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन करना है, कैलकुलेट करना है कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए पॉइंट से वाई एक्सिस के पैरेलल एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर। फिर बी पॉइंट से वाई एक्सिस के पैरेलल एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जो फिगर हमें मिलेगा उसका एरिया फाइंड कर देंगे, एरिया को ऐड कर देंगे, हमारा डिस्प्लेसमेंट मिल गया। तो आइए हम कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ बी पॉइंट से एक्स एक्सिस पर बीसी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ए पॉइंट से एक्स एक्सिस पर एडी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो हमें क्या मिला? 2 फिगर मिला, एक राइट एंगल ट्रायंगल और दूसरा रेक्टेंगल। ओ ए डी राइट एंगल ट्रायंगल और ए बी सी डी रेक्टेंगल मिला। तो दोनों का एरिया हम फाइंड करेंगे, मेरा डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है डिस्प्लेसमेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डी इसका एरिया प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, और इस रेक्टेंगल का होगा क्या? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो 1/2 बी इंटू एच। बी बेस क्या है? ओडी, ये ओडी बेस हो गया, मैंने बी लिखा, और हाइट हो जाएगा एडी, मैंने एच लिखा। लेंथ हो गया सीडी, ये सीडी लेंथ हो गया, और ब्रेथ हो गया बीसी, ये बीसी। ठीक है, अब ओडी का वैल्यू देते हैं। ओडी कितना है? यहां जहां तक 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, तो ओडी हो गया 3 सेकेंड मल्टीप्लाई एडी। एडी कितना है? इसके सामने देखिए कितना लिखा हुआ है? 40, मैंने 40 मीटर पर सेकेंड लिखा। इसको सोल्व कर दिया, 22 जा 40 होता है, आया कितना? 60 मीटर। प्लस सीडी कितना है? सीडी यहाँ से 1
2 3 4 सेकेंड, 4 सेकेंड मैंने लिखा, मल्टीप्लाई BC कितना है 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड हो गया। इसको सॉल्व करने से आया 160 मीटर, क्योंकि सेकेंड सेकेंड क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल आया कितना, यहाँ 60 मीटर प्लस 160 मीटर, टोटल आया कितना 220 मीटर। यही हमारा हुआ डिस्प्लेसमेंट। जब कोई बॉडी पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे की ओर बढ़ रहा था, उसके बाद कुछ सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है, उस कंडीशन में हमारा ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तो मैं समझता हूं ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट बार हम चर्चा करेंगे एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।